नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। मैं आपके साथ सुरेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हाँ मैडम जी, आपका शुभ नाम क्या है? किरण सिंह। किरण सिंह जी, क्या मामला है, कुछ जानकारी देंगे आप? हाँ जी। मैं साजिश के तहत जी। पुलिस से सेटिंग करके इन्होंने झगड़े को मतलब विवाद का रूप दिया, जबकि हमारा कोई झगड़ा नहीं था। जी। और कि स्कूटी खड़ी हुई है, इन्होंने पुलिस बुलाई जबरदस्ती। कौन कौन लोग हैं ये जो पुलिस बुलाई? मनमीत कौर, अशोक शर्मा जी। और चंद्रभान और गुरमीत गुरपाल, अच्छा। इन लोगों ने पुलिस बुलाई और मेरी स्कूटी पुलिस के सामने उठा के फेंक दी, लॉक लगी हुई। ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले ये हैं? मेरे घर के सामने रहते हैं। अच्छा। और इनका इधर कोई दरवाजा भी नहीं है, इन्होंने अवैध दरवाजे निकाल के फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, दबंग आरोपी है। दबंग है ये, हाँ। और इन पे अशोक शर्मा पे पहले भी एक 354 का मुकदमा कायम है, एक अश्लील गाली देने का मुकदमा कायम है। और चंद्रभान पहले भी 2 बार पाबंद किया जा चुका है, 107-16 से 2 बार पाबंद किया जा चुका है। और दिनेश चंद पांडे भी पाबंद किया जा चुका है। दिनेश चंद पांडे पे भी अश्लील गाली देने का मुकदमा कोर्ट में है। अब ये लोग आपसे क्या 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 चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम दोनों सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं जी। और हमारे बच्चे कभी यहाँ पे नहीं, बहुत कम आते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल खराब है। ये चाहते हैं कि हम यहाँ से मकान बेच के चले जाएं या ये हमारे मकान पे कब्जा कर लें। अच्छा जी, हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। ये रोज हमें तंग करते हैं किसी ना किसी बात पे। हम 8 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं और जब हमारे दरवाजे पे कोई आता है तभी हम घर से बाहर जाते हैं। इस संबंध में थाना पुलिस में कोई आपकी सुनवाई हुई? जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं लगातार 1 अक्टूबर 2022 से लगातार प्रार्थना पत्र दे रही हूँ। 28 अक्टूबर 2022 को मैं डीआईजी सर को पेन ड्राइव, फोटोज और प्रार्थना पत्र दे के आई हूँ, जो 31 अक्टूबर को सिविल लाइन थाना भेज दिया गया, यानी कि जो दोषी हैं उन्हीं के जांच के लिए भेज दिया गया। उन्होंने आज तक उसे छुपा रखा है। उसके बाद मैंने जिलाधिकारी जी को दिया, 3/11/2022 को जिलाधिकारी जी को दिया। उस पर इन्होंने झूठी आख्या लगा दी। नगर अधीक्षक ने किसी दूसरी महिला की उठा के झूठी आख्या लगा दी। कोई जांच नहीं हुई। मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी सभी के यहाँ से आदेश आ चुके हैं, इनके यहाँ लेटर आ चुके हैं। इसमें सब पत्रांक संख्या लिखी हुई है, जो लेटर आ चुके हैं इन्होंने सब छुपा रखे हैं। और फिर मैंने एसएसपी मीणा जी जो नए आए हैं, हेमराज मीणा जी को मैंने एक लेटर दिया, तो उन्होंने जांच के लिए एसपी यातायात को दिया। एसपी यातायात मेरे यहाँ 25/11 को आए, 25/11/2022 को। वो पेन ड्राइव मेरे से अप्रोच थी और सब मतलब पूरे सबूत ले जाने के बाद में, मेरे बयान ले जाने के बाद में, मैं उनको कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ एसपी यातायात को, और उनसे परसों भी मैं मिल के आई हूँ। उन्होंने अभी तक कोई जांच नहीं लगाई है। आज फिर मैं परेशान होके जिलाधिकारी जी को और एसएसपी सर से मिलने गई, मीणा जी से। तो उन्होंने मुझसे देखते ही मुझे वो भड़क गए और ये बोले कि आप अपने हस्बैंड को लेके आइए और आपकी हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और आपकी जो है पर्सनल उनसे रंजिश है, मोहल्ले वालों से पर्सनल रंजिश है, और हम आपकी नहीं सुनेंगे और एक तरफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और मेरे से अभद्र व्यवहार किया उन्होंने सार्वजनिक सभी फरियादियों के सामने, और प्रार्थना पत्र मेरा लेने से मना कर रहे थे। तो मैंने ये कहा फिर कि सर मेरा प्रार्थना पत्र दे दीजिए। फिर तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, प्रार्थना पत्र अपने हस्बैंड को लेके आइए, ऐसे बोले कि हम आपकी कोई नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। कि तो मैं फिर वापस आ गई। फिर मैंने एक लेटर जिलाधिकारी जी को दिया है। जिलाधिकारी जी जा रहे थे रास्ते में तो उनको दिया। फिर मैं डीआईजी सर के यहाँ गई, क्योंकि एसएसपी सर मेरे से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। डीआईजी सर मुझे मिले नहीं हैं, मुझे कल आने को बोला गया है। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस ने सारे सीओ सिविल लाइन, पुलिस ने सारे सिविल लाइन थाना ने जितने भी ये पत्रांक संख्या जितनी है, 6 लेटर मेरे छुपा रखे हैं। मुझे आज तक किसी भी अधिकारी का कोई फ़ोन नहीं आया। परसों एडीएम सिटी, मुझे सिटी एसपी सिटी के यहाँ गए, उन्होंने कहा सीओ सिविल लाइन से कि एक महिला इतनी परेशान हो रही है, आपने उनकी झूठी एफआईआर क्यों लिखी और आपने 107-16 से क्यों पाबंद किया। कोई महिला को कोई पाबंद करता है कि वही पीड़ित हैं, उन्हें उनकी एफआईआर लिख ली। तो सीओ सिविल लाइन बोले कि मैं इनकी झूठी वाली एफआईआर ख़त्म कर देता हूं और 107-16 को भी
ख़त्म कर देता हूँ, आश्वासन दे के आए। लेकिन मैं कल उनके पास गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको मुरादाबाद पुलिस प्रशासन से न्याय की अपेक्षा है? नहीं, मैं लगातार 1-1.5 साल से मैं ट्वीट कर रही हूँ। मैं थाने में भी नहीं जाती हूँ, डर के मारे कब कौन सा मुझ पर मुकदमा ना लगा दे। जब से मैं 29 तारीख के बाद मैं आज तक सिविल लाइन थाना नहीं गई हूँ। ये मैंने जिलाधिकारी जी को भी लिख के दिया है, और जिलाधिकारी जी और कमिश्नर साहब को मैंने ट्वीट भी किया था अगस्त में, 20 अगस्त को मैंने मिलके भी बताया था और ट्वीट भी किया था मैंने कि मेरा मर्डर होना निश्चित है। और बार बार मैं उनसे सुरक्षा की गुहार लगा रही हूँ कि मोहल्ले वाले जो है मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। हम 2 सीनियर सिटीजन रहते हैं पूरे मकान में, और हमारे बच्चों को भी नहीं आने देते हैं। ये यहाँ पे जब भी बच्चे आते हैं तभी ये बदतमीजी करते हैं। MU टेपर से MBA है, और मेरा बेटा FMS दिल्ली से MBA है। दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं, और मेरे हस्बैंड इलाहाबाद बैंक सीनियर मैनेजर से रिटायर्ड हैं, और हाईली क्वालिफाइड फैमिली को पुलिस प्रशासन और मोहल्ले के दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और समिति वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। हमें सोच रहे हैं कि हम यहाँ से मकान बेच के चले जाएं। जी, मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार मुझे न्याय दिलाए, और इन दोषियों पे कड़ी कार्रवाई करने की मैं मांग करती हूँ, जिससे कि भविष्य में ये मुझे परेशान न करे। मैं एक अनुशासन में रहने वाली जागरूक और ईमानदार महिला हूँ, जिसको ना तो उच्च अधिकारी पसंद करते हैं और ना ही मोहल्ले वाले पसंद करते हैं। मुझे प्लीज़ DIG महोदय, मुख्यमंत्री जी महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है CBCID से मेरे प्रकरण की जांच कराएं और मुझे इन दबंगों से छुटकारा दिलाएं, क्योंकि मेरा निश्चित मर्डर होगा। ये मैं सभी मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ट्वीट कर बता चुकी हूँ और मिलके भी बता चुकी हूँ, और बार बार मैं सुरक्षा की मांग कर रही हूँ। अब आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय से अपने प्रकरण की CBCID कार्रवाई की मांग कर रही हैं? जी हाँ, मैं मुख्यमंत्री महोदय से CBCID की कार्रवाई की मांग कर रही हूँ। मुख्यमंत्री जी को भी मैं टैग करती हूँ बार बार मैं प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, सबको अवगत करा रही हूँ, मीडिया को अवगत करा रही हूँ, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। आप योगी सरकार को और क्या संदेश देना चाहती मैं हैं? योगी सरकार को संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे अब मेरे जो दबंग, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, जो मुझे तंग करते हैं, उनसे मुझे खतरा है, और मुझे मेरे पति और मेरे बच्चों को मतलब जान से मारने का खतरा है। इसलिए मैं बच्चों को भी नहीं बुलाती हूँ। योगी सरकार CBCID से जांच करे, और इसके जिम्मेदार, अगर मेरे पति या मेरे बच्चों को कुछ हुआ या मुझे कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार मुरादाबाद के उच्च अधिकारी और पुलिस प्रशासन होगा। और ये मोहल्ले वाले, जो कॉलोनी वाले, जो मुझे सन 14 से परेशान कर रहे हैं, दबंग आरोपी, हाँ, ये जिम्मेदार होंगे इसके, अगर मुझे कुछ हुआ। मैं प्रशासन को पहले ही अवगत करा चुकी हूँ, बार बार मैं ट्वीट भी कर चुकी हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और मेरा मर्डर होना निश्चित है। आप न्याय की गुहार योगी सरकार से लगा रही हैं? जी हाँ, और इसमें एक समिति भी शामिल है जो मैंने निरस्त कराई है, केसरी कुंज उत्थान समिति, और उसकी जो आयकर जांच चल रही है, उनके बैंक खातों की और आयकर जांच, और उन्होंने एक पार्क में मंदिर पे कब्जा कर रखा है, वो उनके अभी तक उनके चंगुल में है, वो इसलिए वो मेरे से खुन्नस रखते हैं। और ये सब लोग, पूरी समिति वाले और जो मेरे सामने के दबंग लोग हैं, ये लोग मेरा मर्डर कराना चाहते हैं। इसलिए मुझे सुरक्षा, मैं बार बार SSP महोदय को लिख रही हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन SSP महोदय मेरी नहीं सुन रहे हैं। आज भी मुझसे अभद्र व्यवहार किया उन्होंने, मेरी कुछ नहीं सुनी, और सारे सबूत, फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज देने के बाद भी सबको नकारते हुए वो मुझे ही गलत बता रहे हैं कि आपकी पर्सनल रंजिश है, इसलिए आप लगती हो। मैं एक संभ्रांत घर से बिलोंग करती हूँ, और 1906 भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क जी भारत न्यूज। जी भारत न्यूज को आप सभी दर्शकों को फॉलो करने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। और हमारे नए दर्शक चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
लेकिन हम कभी आप लोगों से ये नहीं कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग चैनल को कितना प्यार देते हैं और जी भारत न्यूज़ को कितना सम्मान देते हैं। ये आप लोग स्वयं तय करेंगे। धन्यवाद।